हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे। दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। उनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रवली शुक्ल सरकारी कर्मचारी थे। पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो समस्त परिवार मिर्जापुर में आकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व कर बना दिया। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। किसी तरह इन्होंने एंट्रेंस और एफए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे इसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिता ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राट यानी हमीरपुर में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इनका नियमित विद्यालयीय शिक्षा का क्रम टूट गया। मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में कला अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। बाद में शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में बनारस आ गए। यहीं पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए ख्याति प्राप्त की। अपने कुछ दिनों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। कोर्स का कार्य पूरा हो जाने के बाद आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हो गए। वे बराबर साहित्य मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी के साहित्य का गहन अनुशीलन किया। इन्होंने हिंदी शब्द सागर के साथ नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1937 ईस्वी में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। मैं इस पद पर रहते हुए ही सन 1941 में इनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इनकी कृतियां पढ़ लेते हम। शुक्ल जी ने निबंध, शोध, इतिहास एवं समालोचना के क्षेत्र में त्रिस्तरीय ग्रंथों की रचना की। आपकी कृति का परिचय इस प्रकार है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र की कृतियों का परिचय इस प्रकार हम बता रहे हैं। यहाँ आपके लिखा है वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ। इससे पहले ही मैंने आपकी पढ़ा या आप पढ़ा है, वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही कह रहा हूँ मैं। निबंध साहित्य
चिंतामणि तथा विचार गीति आचार्य शुक्ल के निबंध हैं। समालोचना साहित्य सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी, रस मीमांसा। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादित ग्रंथ जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्दसागर, नागरी प्रचाणी पत्रिका। साहित्य में स्थान पढ़ लेते हम। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। तुलसी, सूर और जायसी की जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की, वैसी अभी तक कोई नहीं कर सका। शुक्ल जी की आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम विधियां हैं। निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावकों में आचार्य शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विवाह, प्रश्न आदि की पुनर्व्याख्या की। साथ ही साथ विभिन्न भावों की व्याख्या भी उनका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म परिक्षेक्षण पग पग पर दिखाई देता है। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय एवं सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी में 500 रुपए का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपए का मंगला प्रसाद परिषद पारितोषिक प्राप्त हुआ। शैली शुक्ल जी को लेखन शैली के अनेक रूप हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार है। समीक्षात्मक शैली, इस प्रयोग प्रधान रूप से समालोचनात्मक निबंध तथा ग्रंथों में हुआ। गवेषणात्मक शैली, शोध प्रधान विषय एवं लिखते समय इसका रूप सामने आया है। विचारात्मक शैली, साहित्य विषय पर लिखते समय इस शैली का प्रयोग हुआ। वर्णनात्मक शैली, वर्णन और विवरण के प्रसंग में शैली भी अपनाई गई है। सूक्तिपरक शैली, शुक्ल जी की यह विशिष्ट शैली है। आप सूक्तिपरक वाक्य का प्रयोग करके विषय को रोचकता तथा गंभीरता प्रदान करते हैं तथा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, गंभीरता को कम करने के लिए शुक्ल जी ने बीच बीच में हास्य व्यंग शैली का प्रयोग किया है। अब पढ़ लेते हैं कार्य क्षेत्र। मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक कार्यालय में नौकरी भी दे दी, पर हेड क्लर्क ने उन्हें स्वाभिमानी स्वभाव की पट्टी नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1909 से 1910 ईस्वी के लगभग वे हिंदी शब्दसागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। यहीं पर काशी नागरी प्रचारणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया। कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। वहां से 1 महीने के लिए वे अलवर राज्य में नौकरी के लिए गए, पर रुचि का काम न होने से पुनः विश्वविद्यालय लौट आए। सन 1937 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए, पर इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने सन 1943 ईस्वी में उनकी सांस के दौरे से हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हो गई। सादरीकरण शुक्ल जी असाधारण वस्तु योजना तथा ज्ञानातीत दिशाओं के चित्रण के पक्षपाती थे। इसलिए नहीं थे कि उनसे प्रेषणीयता में बाधा पहुंचती थी। इस सिद्धांत के स्वीकरण के फलस्वरूप सादरीकरण के संबंध में कुछ नई व्याख्या देते हुए उन्होंने आम्बलम धर्म का सादरीकरण माना है। यह उनके स्वतंत्र काव्य चिंतन तथा अनेक अध्ययन, विशेष रूप से तुलसी के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परिचायक भी है। अपनी क्लासिकल दृष्टि के कारण ही उन्होंने काव्य में कल्पना को अधिक महत्व दिया। अनुभूति प्रसूत भावुकता उन्हें स्वीकार भी थी, कल्पना प्रसूत नहीं। इस धारणा के कारण ही वे छायावाद जैसे काव्यांदोलनों को उचित मूल्य नहीं दे सके। इसी कारण शुद्ध चमत्कार एवं अलंकार वैचित्र को भी उन्होंने निम्न कोटि प्रदान की। अलंकार को उन्होंने वर्णन प्रणाली मात्र माना। उनके अनुसार अलंकार का काम वस्तु निर्दोष नहीं है। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने लाक्षणिकता, औपचारिकता आदि को अलंकार से भिन्न शैली तत्वों के अंतर्गत माना।
काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना विम ग्रहण की श्रेष्ठ मनाने संबंधी है। वैसे ही जैसे काव्य वस्तु के क्षेत्र में प्रकृति चित्रण संबंधी विशेष आग्रह उनकी अपनी देन है। पढ़ते हैं भावयोग। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भावयोग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। काव्य को मनोरंजन के हल्के फुल्के उद्देश्य से हटाकर इस गंभीर दायित्व को सौंपने में उनकी मौलिक एवं आचार दृष्टि दृष्टव्य है। वे कविता को श्रेष्ठ दृष्टि के साथ साथ रगात्मक संबंध स्थापित करने वाला साधन मानते हैं। वस्तुतः काव्य को शक्ति के शील विकास का महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठतम साधन उन्होंने माना। सर्वज्ञ विचार। नवीन साहित्य रूपों एवं चरित्र विधान की नई परिपाटियों के कारण उन्होंने अपने रस सिद्धांत में केवल सादरीकरण का ही नई सिरे से विवेचन नहीं किया, साथ ही रसात्मक बोध के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए अपेक्षाकृत हीनतर रसशायशील वैचित्र बोध का विचार किया है। वर्ण विषय की दृष्टि से भी उन्होंने सिद्धावस्था और साधनावस्था की दृष्टि से विभाजन किया है। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य रूपों के स्वरूप भी संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण सर्वज्ञ विचार प्रकट किए हैं। पढ़ते साहित्य योगदान। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के उत्पन्न युग में अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आप अपने निबंधकार आचार्य शुक्ल निबंधकार समालोचक, जहाँ आपने लिखा है वहाँ होगा आचार्य शुक्ल निबंधकार, समालोचक, संपादक, अनुवादक, कोशकार आदि विभिन्न रूपों में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल को हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन परंपरा का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। इस दृष्टि से उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।